हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं हमारे GS1 के स्पेशली, उनको हम देखेंगे। कुछ ब्रीफ मतलब हमने इनको हेडिंग वाइज टॉपिक वाइज उनको हमने लिख लिया है। और ये मेरे नहीं, ये चैतन अवस्थी सर जिनकी इस बार की UPSC के एग्ज़ाम में AIR 37 आई है, उनके ये नोट्स हैं। हम इनको रिव्यू करेंगे। अगर आपको चाहिए हो तो ये नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिंक दे सकता हूँ, सो दैट कि आप इनसे हेल्प ले सकें। तो जैसे मॉडर्न इंडिया है, इन्होंने क्या किया है, सभी सब्जेक्ट्स को इन्होंने दो पार्ट्स में बांट रखा है। एक तो स्मॉल टॉपिक्स है, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको अपन आसानी से कवर कर सकते हैं, और एक बिग टॉपिक्स हैं जिसमें थोड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं जिनमें कंप्लीट करने में जिनको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब स्मॉल टॉपिक्स में जैसे सोर्सेस, अप्रोचेस, इंडिया एट द एज ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, प्री 1857 रिवोल्ट्स, 1857 रिवोल्ट एंड मॉडर्न नेशनलिज्म, INC प्लस मॉडरेट्स, इस तरीके के टॉपिक्स इन्होंने काय में रखे हैं स्मॉल टॉपिक्स में, जिनको अपन आसानी से काफ़ी कम टाइम में कवर कर सकते हैं। वो टॉपिक्स इन्होंने स्मॉल टॉपिक्स में रख रखे हैं। ठीक है, अब बिग टॉपिक्स में जैसे कि इन्होंने रखा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एक्सपेंशन एंड काउंसलिंग ऑफ एक्सपेंशन एंड, एक्चुअली ये मुझे दिख नहीं रहा है क्या लिखा है, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, मिलिटेंट नेशनलिज्म, गांधी, CDM प्लस RTCs, रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन पोस्ट वार सिनेरियो। ठीक है, ये हैं क्या बिग टॉपिक्स हैं इस तरीके से। अब इससे होता क्या है, इनकी प्लानिंग ये रहती थी कि एक दिन में एक सब्जेक्ट का ये एक बड़ा टॉपिक करेंगे, उसके साथ में दो स्मॉल टॉपिक्स, यानी कि इस वाली लिस्ट में से दो टॉपिक, और ये जो नीचे बिग टॉपिक्स की लिस्ट है इसमें से दो टॉपिक। अब ऐसे ही इन्होंने एंशिएंट इंडिया का कर रखा है। देखो, एंशिएंट इंडिया में स्मॉल टॉपिक जैसे कि पीरियड्स, स्टोन एज, इंडस वैली, वैदिक पीरियड, अर्ली मिडेवल पीरियड। अब बिग टॉपिक्स में जैसे प्री मौर्य, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं ये बिग टॉपिक्स के अंदर आते हैं। और जो जो आप कंप्लीट करते जाएं उन पे आप टिक भी लगा सकते हैं, एक बार दो बार, जैसे कि इन्होंने आप देख सकते हैं 3-3 बार लगाया। रिवीजन करने के बाद भी अच्छे से रिवीजन हो जाता है, उसके बाद भी इन्होंने क्या किया कि उसको पॉइंट आउट किया। ठीक है, अब मिडेवल इंडिया की अगर बात करें तो मिडेवल इंडिया में अर्ली मिडेवल, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया सल्तनत, ठीक है, विजयनगर एंड बाहुनी एम्पायर, ठीक है, एंड मुगल्स, बख्ती, सूफी, मराठास, इन सबको मिडेवल इंडिया के अंदर रख रखा है ना। और इसमें अब जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के स्मॉल टॉपिक्स क्या है, हिस्ट्री मेकिंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल, है ना, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, इस तरीके से इन्होंने क्या किया, स्मॉल टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया। और फिर बिग टॉपिक्स को इस तरीके से किया। बिग टॉपिक्स में जैसे फंडामेंटल राइट, सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, ये जैसे अब इन्होंने ये भी लिख रखा है, जैसे आप मतलब किसी टॉपिक में आपको कुछ विशेष जानकारी, जैसे कोई टॉपिक है सिटीजनशिप फॉर एग्जांपल, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको आप हाईलाइट कर लो कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे हमने लिख रखा है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज, इलेक्शंस, रेस्ट ऑफ द स्टफ, ये सारा इन्होंने बिग टॉपिक्स में रख रखा है। ठीक है, जो स्मॉल टॉपिक्स हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे अमेंडमेंट्स क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर्स, डॉक्ट्राइन, जो कि केशवानंद भारती केश में आई थी, है ना, 19, ये पार्लियामेंट सिस्टम, फेडरल सिस्टम, इंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, इमरजेंसी, VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर, COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। इस तरीके से इन्होंने स्मॉल टॉपिक्स में ये टॉपिक रख रखे हैं। अब अगर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स की बात करें, कॉन्सेप्ट, ठीक है, ज्योग्राफी एक तो कॉन्सेप्ट और एक होता है ज्योग्राफी मैपिंग। ठीक है, मैपिंग आज के टाइम पे अगर हम देखें तो करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको चाहे IR का पार्ट मानो या ज्योग्राफी की मैपिंग का पार्ट मानो, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। लगभग 8-9 क्वेश्चन आप सबसे कम मान के चलो, ठीक है, आएंगे ही आएंगे आपके पेपर के अंदर। ठीक है, स्मॉल टॉपिक्स, रॉक्स, GC लियोंग से जैसे कि इन्होंने किया है, इसलिए उन्होंने बुक का नाम भी लिख लिया एक्चुअली, ऑरिजिन, एवोल्यूशन, अर्थ, इंटीरियर, ओशियन क्वेश्चन, ठीक है, एंड अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, लैंड फॉर्म्स, इरोजन, डिपोजिशन, ड्रेनेज सिस्टम, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी एंड पॉपुलेशन, इस तरीके से। मिनरल सोर्सेज में इंडस्ट्रीज, वाटर सोर्सेज, ये स्मॉल टॉपिक्स हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी के जो बिग टॉपिक्स हैं वो ये हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, है ना, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, साइक्लोन्स, हाइड्रोस्फीयर, वर्ल्ड क्लाइमेट, ये एक्चुअली क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। देखो, नोट्स वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जो हर
वर्ड आपका कोई समझ नहीं सकता है। ये एक्चुअली नोट्स है नहीं कम्प्लीटली, ये सिलेबस को इन्होंने ब्रेक डाउन करके रखा है, ठीक है। नहीं तो अगर ये नोट्स होते तो शायद हम इनको 20-30% ही अच्छे से समझ पाते, और ये अच्छे नोट्स की निशानी होती, ठीक है। अगर आप नोट्स कोई बुक्स की तरह लिख रहे हैं जिन्हें हर कोई पढ़ पा रहा है, देन योर नोट्स हैव नो यूज़, है ना। यू विल नॉट हैव एनी यूज़ ऑफ योर नोट्स, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है, आप सभी सब्जेक्ट के लिए आप कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग से कुछ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF का लिंक चाहिए हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन ओनली। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।